ओम शांति। 6 अगस्त 2026 के वाक्य मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। बाबा कहते, सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, ऋक्षक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत, जाग सजनिया जाग, नवजुग आया के आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल पर विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए से सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, इसलिए सुनाते हैं। नई दुनिया का वर्षा पाने, इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना। स्त्री पुरुष काम वश नाम रूप में फंस सकते हैं, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता। पहले ये है जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का बांध तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते बच्चों को। कोई इस बात को समझते नहीं। कहते हैं बाबा ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हैं, परंतु ये गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। बाबा कहते, ब्रह्म समाजियों का भी मंदिर होता, जहाँ रात दिन ज्योति जगती रहती। कितना खर्चा करते। यहाँ वह कुछ भी डालने का बात ही नहीं है। याद करना है आत्मा को। याद रूपी धृत है। तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं नई बात होने के कारण भी झगड़ा होता। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में भी गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का है। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है ही नहीं।
जिसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का भाव स्वर का रचयिता है, तो उसमें स्वर का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बड़ा थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब बाबा कहते जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से जट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होने हैं। बच्चे घर में समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता। कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है ये तो सबको धोखा देती हैं। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी, फिर महसूस होगा। बाबा कहते हम कैसे जवानी में वानप्रस्थ अवस्था में आ जाएं। आगे बाप कहते ये विकार महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते भर दे झोली। उनको ये पता ही नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आसमान बनाते हैं। गुरु लोग भी आसमान बनाते हैं। ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदु है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आसमान ज्ञान का सागर बनाते हैं। कितनी धारणा कराएंगे वह समझे हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं ये गुलजार बच्ची कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंडर सर्विस करनी चाहिए। आप पे ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर में चक्कर लगा के आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, ये बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगड़ रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन तुम जिए दान देते हो। किसी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना इन जैसा सर्वोत्तम दान
दान कोई है ही नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती, इसलिए अच्छी टीचर की मांग नहीं करते। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए, बाबा कौन सा सेंटर ठंडा, हम जाकर चक्कर लगाएं। प्रदर्शनी के चित्र में भी चित्र पर भी जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए कि हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों को अथवा पृथ्वी को कभी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम। बाकी बीच वाले आजकल तो मनुष्यों को भी पूछते रहते, वे है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते, सन्यासी से वे जास्ती पवित्र हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है ना, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर का रचयिता तो है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा ये है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आई हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान करेंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते हैं। निर्गुण का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी, जिससे कोई गुण नहीं। बिगर अर्थ जो आया सो क्या देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण शेरी मत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक, ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो। बाप कहते हैं, विश्व पर बादशाही पा ही नहीं सकते हैं। बाबा ने समझाया, वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा तो नहीं है। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हप किया। असल में भारत श्री कृष्ण की पुरी था ना, लड़कर बादशाही ले, बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापस होता जाता और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वे आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना है। बाबा कहते, किसमें तंग नहीं होना है। बाबा से क्या लेना है, राज्य लेना है और इसमें तंग नहीं होना है, लड़ाई से थोड़ी लेना है। बाबा कहते, योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप संत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप संत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भी भान अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर। संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मनमना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मनमना भव रह सकता है। अव्यक्तिशाली अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती, और जो स्मृति है कि ये फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखेंगे तो वहाँ रूहानियत को देखेंगे, वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। तो बाबा कहते, जो स्मृति है कि ये देवी है, स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और जब स्मृति है कि ये फीमेल है और वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है, वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी बनना है। अपनी देह का भी भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती है। तो बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना है। ओम शांति।